Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series. So let's see today the elements of the preamble. तो अभी elements of the preamble जो है उनको देखते हैं कि कौन कौन से elements है, कौन से amendments से add हुए थे और कौन से नहीं. So first element is sovereign. तो India is an independent state. India एक independent state है. उसका क्या मतलब है कि no one can exercise authority over it. तो कोई भी इंडिया के ऊपर authority access नहीं कर सकता. India is neither a dependency nor a dominion in any other nation. तो इंडिया ना ही डिपेंडेंसी है ना ही किसी भी दूसरे नेशन का डोमिनियन है. तो सोवरेन मतलब कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. इंडिया ना ही किसी की डिपेंडेंसी है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होती है और ना ही किसी भी के अंडर है. अपनी जो अथॉरिटी है वो उसकी खुद की है, कोई उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट है सोशलिस्ट. इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. तो इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करती है जो कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है. ठीक है. इट मीन्स कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड एंड रेगुलरली बाय द स्टेट एंड द पब्लिक. कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वो सारी स्टेट और पब्लिक जो है उसे रेगुलेट करेगी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, सिर्फ ना कि सरकार, जो लोग हैं वो भी इसको देखेंगे. दैट इज सोशलिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर. तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के साथ ऐड हुआ था. नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. मतलब किस पूरी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए कोई भी नेशनल, एक पर्टिकुलर रिलीजन, नेशनल रिलीजन नहीं है. सारे रिलीजन्स को सेम स्टेटस, सेम सपोर्ट मिला है स्टेट से. स्टेट माने यहाँ पर गवर्नमेंट है. उसके बाद है जस्टिस. जस्टिस वर्ड जो है इसके 3 फॉर्म्स हैं: सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सोशल जस्टिस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन दी सोशल फैक्टर, जैसे रेस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस. तो जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस हैं वहाँ पर इक्वली एक्सेस मिलेगा सब लोगों को, और गवर्नमेंट में इक्वल आवाज़, मतलब बराबर की आवाज़ होगी सबके लिए. इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको बराबर की मिलेंगी. इट एंश्योर थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ये अप्लाइड फॉर्म में है. ये जस्टिस तो हो गया, मतलब फिर ये अप्लाइड फॉर्म है. ठीक है. एप्लीकेशन कि ये कैसे इंश्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से जो जस्टिस है इसको इंश्योर किया जाता है. उसके बाद है इक्वालिटी. इक्वालिटी में है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के. 3 फॉर्म है: सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक. सिविक इक्वालिटी कैसे? फंडामेंटल राइट्स एश्योर करते हैं. Political equality is 325 and 326 articles, and economic equality is DPSP. So 325, 326 में इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. उसके बाद है लिबर्टी. लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड इट इज इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स. तो लिबर्टी आप बोल के, अपने आप को एक्सप्रेस करके, प्रार्थना करके, किसी में विश्वास दिखा के, तो कैसे भी अपनी जो फ्रीडम है वो एक्सप्रेस कर सकते हो. फ्रेटर्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रदरहुड, friendship and mutual support. It assures dignity of the individual and unity and integrity of the nation. It is ensured through single citizenship. तो सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रदरहुड होगा, मतलब सब में भाईचारा बना रहना चाहिए. आर्टिकल 1 तो सिंगल सिटीजनशिप से एश्योर होती है. आर्टिकल 1 दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स. आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे भी ये एश्योर की जाती है. उसके बाद है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में. इट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हम लोग उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो वो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लोकसभा है या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या लोकसभा, राज्यसभा है. पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को चलाते हैं. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी पॉलिसीज और एक्शंस में. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के 18 ईयर्स है, जो भी हैं सब लोग वोट कर सकते हैं. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश है एंड पीरियोडिक इलेक्शंस. तो जो 5-5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ये सारे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं. लास्ट है रिपब्लिक. दैट इज पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज वेस्टेड ऑन द पीपल. तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों के ऊपर है. हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट. तो मोनार्की नहीं है यहाँ पे, रिपब्लिक है इंडिया में, कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होंगे और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. ऑल द पब्लिक ऑफिसेज दैट आर ओपन टू पब्लिक विदाउट एनी क्लास डिस्क्रिमिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे पब्लिक के लिए खुले हुए हैं बिना किसी क्लास डिस्क्रिमिनेशन के. सो इसमें हमने क्या देखा, दिस एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल में पूरे के पूरे एलिमेंट्स देखे. तो क्या है सोवरेन? सोवरेन कैसे है कि अपनी मतलब कोई भी, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई भी अपनी अथॉरिटी उसके ऊपर
थोप नहीं सकता। सोशलिस्ट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कि स्टेट और पब्लिक दोनों चलाएंगे, मिक्स इकोनॉमी। सेक्युलर वर्ड भी 46 अमेंडमेंट से आया था, इसका मतलब है कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन इक्वल हैं। जस्टिस आएगा 3 फॉर्म से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। उसके बाद इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे इंडिविजुअल को मिलेगी। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और ये फंडामेंटल राइट से इंश्योर होती है। फ्रेटर्निटी ये श्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये भी जो है इन दोनों मतलब इन दोनों वर्ड्स के साथ ऐड किया गया था। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे, तो पहले मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में हमने देख लिया। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। एंड रिपब्लिक, जहाँ पर पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों में है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होंगे, और सारे पब्लिक ऑफिस जो हैं सारे पब्लिक के लिए खुले हुए हैं बिना किसी क्लास डिस्क्रिमिनेशन के। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।